हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज आपके साथ एक नई स्कॉलरशिप शेयर करने जा रहा हूं जो कि इंडोनेशिया की जानिब से अनाउंस की गई है। और ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी वालों के लिए तो वेल नहीं है। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो ये स्कॉलरशिप का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी कि लिंक जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो उस स्कॉलरशिप की जो कि करंट स्कॉलरशिप ओपन है उसकी लिंक होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं इस वेबसाइट के थ्रू और बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो सबसे पहले उस स्कॉलरशिप के हवाले से बात करते हैं। तो ये वो जो स्कॉलरशिप जो अभी करंट ओपन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, मगर अभी जो लेटेस्ट स्कॉलरशिप है जो अभी ओपन है, यहाँ पे एनए स्कॉलरशिप है जो कि इस्लामिक सिविलाइजेशन स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम से। वेल यहाँ पे दूसरी भी स्कॉलरशिप्स हैं मगर वो अभी क्लोज हैं, उनकी डेडलाइन हो चुकी है। मगर यहाँ पे एक स्कॉलरशिप ओपन है जिसकी जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल 2026। आपने सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है, बल्कि यहाँ से आप ये स्कॉलरशिप देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप लैंड करेंगे तो ये जो 2 स्कॉलरशिप्स हैं ये ऑलरेडी क्लोज़ हैं। मैं आपको ये भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ पे आप बात करते हैं, ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर और मास्टर वालों के लिए ऑफ़र की जा रही है। यहाँ पे जिस तरह ये मास्टर और बैचलर वालों के लिए ये ऑफ़र की जा रही है। इसकी डेडलाइन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 30 अप्रैल 2026 है, इसकी डेडलाइन है। और ये स्कॉलरशिप कुछ जो कमिटीज़ हैं इंडोनेशिया के अंदर, कुछ जो सिलेक्टेड कमिटीज़ हैं उनकी जानिब से ये अनाउंस की जा रही है। और इस स्कॉलरशिप के हवाले से मैं बात करूँ तो ये इस्लामिक स्टडीज़, जो भी स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं वो उनके लिए, यानी जो भी इस्लामिक स्टडीज़ से अ, यानी कि वहाँ पे जो इस्लामिक सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने के लिए, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए होने वाली है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जो एज का रिक्वायरमेंट्स है मास्टर वालों के लिए वो 30 ईयर ओल्ड है और करिकुलम वीटा आपको चाहिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। हाई स्कूल डिप्लोमा लीगलाइज्ड बाय द एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक इंडोनेशियन एट द कंट्री एप्लीकेशन। आपने क्या करना है, अपने अपनी कंट्री के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर, आपने क्या करना है, सिंपल से आपको लीगलाइज़ करवा देना है एम्बेसी से। अपनी एम्बेसी से करवा देना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट आपको चाहिए और कलरफुल फ़ोटो आपको चाहिए बैकग्राउंड के साथ। अगर आप लीगलाइज़ नहीं करवा रहे डॉक्यूमेंट्स को तो आप सिंपल से जो आपके अटेस्टेड हुए हैं उसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो आपका अपना है, और स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिंग एप्लीकेंट कमिटी टू कंप्लीटिंग स्टडी टाइम एंड नॉट बीइंग इन्वॉल्वड इन द प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड करना है। उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करना है। जिस तरह यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ओपन फिर हो रही हैं, मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक स्कॉलरशिप अभी रिसेंटली ओपन है। तो वो स्कॉलरशिप ये है, सिविलाइजेशन के नाम से ये स्कॉलरशिप है। सिंपल से आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपका जो है स्कॉलरशिप अप्लाई किया जाएगा। अब जिस तरह आपने क्या करना है कि सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। जब रजिस्टर कर देंगे तो उसके साथ-साथ ही यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे अपने अटैच कर देने हैं। अब रजिस्ट्रेशन में क्या-क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपका नाम, ईमेल एड्रेस है, आपने एक पासवर्ड अपना डाल देना है जो अपनी तरफ से, और उसके बाद फुल एड्रेस है जो आपके घर का एड्रेस है। फ़ोन नंबर आपने लाज़मी यहाँ पे डालना है, जो कंट्री कोड है, जिस तरह जो भी कंट्री कोड यहाँ पे मिल रहा है आपने वो डाल के यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद जो चूज़न फ़ाइल में है, सबसे पहले जो है आपने सीवी बना लेनी है। अटैचमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएशन है, अटैचमेंट ऑफ द पासपोर्ट है, अटैचमेंट ऑफ द पीएस रिकमेंडेशन है, अटैचमेंट ऑफ द मोटिवेशनल लेटर है, और अटैचमेंट लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन है, और अटैचमेंट ऑफ द स्टेटमेंट लेटर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द स्टडी है, और अटैचमेंट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें आपने अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपने सिंपल से रजिस्टर कर देना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपने अपने यहाँ से इसको लॉगिन भी कर लेना है। अब यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो अब लॉगिन करने का मकसद ये है कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो आपके पास महफूज होगा, कि आपने उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि अब मेरी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है, सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है।
तो ये इसका तरीक़ेकार है। वेल यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर की बात की है, उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि रिकमेंडेशन लेटर जो है, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओवर द पर्सपेक्टिव कंट्री। अब यहाँ पे एक इन्होंने एक पीएनसी का नाम दिया है। वेल इसको छोड़ दें, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे इन्होंने और का भी नहीं है कि अगर इससे आपको नहीं मिलता तो आपने क्या करना है, सिंपल से अपनी जो प्रीवियस आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आपने वहाँ से क्या करना है कि रिकमेंडेशन लेटर लेना है। तो जिस जहाँ से आप पास आउट हुए हैं, वहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। और इसकी डेडलाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो डेडलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन जो है वो 8 मार्च से ओपन थी ऑलरेडी। अब जिसकी डेडलाइन है जो वो अप्रैल के अंदर इसकी डेडलाइन है। वेल ये थी स्कॉलरशिप इस हवाले से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बात बतानी है कि जो कौन-कौन सी आपको स्टडी फ़ील्ड जो के हैं वो कौन-कौन सी ऑफ़र होंगी, तो इस्लामिक स्टडी फ़ील्ड्स होंगी। वेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, मगर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि ये किस कौन से फ़ील्ड में आपकी जो भी इस्लामिक स्टडीज़ आपके जो भी फ़ील्ड्स आते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। वेल ये थी स्कॉलरशिप आज के हवाले से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाज़मी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।